हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीबीडीडी की तरफ से बहुत सारी ड्यू डेट्स, बहुत सारी कंप्लायंसेस की टाइमलाइंस एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो उन सभी टाइमलाइंस एंड ड्यू डेट को कंसोलिडेट करके इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे टाइमलाइंस हैं, कौन कौन सी ऐसी ड्यू डेट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सटेंड कर दी गई हैं। सो अकॉर्डिंगली आप उस चीज के लिए तैयार रहें, तो अपनी एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जो इनकम टैक्स कंप्लायंसेस के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आधार और पैन लिंकिंग की। आप जैसा कि जानते हैं 30 जून जिसकी पहले ड्यू डेट थी आधार और पैन को लिंक करने की, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। तो अब आप अपना आधार और पैन लिंक कर पाएंगे 31 मार्च 2021 तक। तो उससे पहले अगर आप अपना पैन आधार लिंक नहीं करते हैं तब भी आपका पैन डीएक्टिवेट नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद जो ड्यू डेट बढ़ाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड असेसमेंट ईयर 19-20। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न भरना चाहते हैं तो इसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 31 मार्च 2020 थी। यहां तक आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से डिपार्टमेंट की तरफ से इस रिटर्न को बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इस डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है दोस्तों, और अब जो डेट कर दी गई है दोस्तों वो 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। इट मींस आप 31 जुलाई 2020 तक अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो ड्यू डेट बढ़ाई गई है वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसकी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, तो वो इन्वेस्टमेंट्स आपको करने होते हैं बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप उसे कर सकते थे 31 मार्च 2020 तक। तो गवर्नमेंट ने इसको कोविड-19 की वजह से 30 जून किया गया था। अब इसकी डेट फिर से बढ़ाकर दोस्तों 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। इट मींस अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जिसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 2021 है, उसकी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना भूल गए हैं या आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसे 31 जुलाई तक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसका बेनिफिट आपको असेसमेंट ईयर 2021 में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो डिपार्टमेंट की तरफ से ड्यू डेट बढ़ाई गई है वो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये 30 सितंबर और 31 अक्टूबर थी, तो अब इसको भी बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। तो वो पर्सन जो अपनी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो अपनी रिटर्न अब 30 नवंबर 2020 तक फाइल कर पाएंगे। इसी तरह दोस्तों जो आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होती है उसकी भी ड्यू डेट को बढ़ाकर यहाँ पर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर तक आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीडीएस से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते हैं आपको Q4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 जिसकी रिटर्न टीडीएस की रिटर्न आपको 31 मई 2020 तक फाइल करनी होती थी, जिसको बढ़ाकर गवर्नमेंट की तरफ से 30 जून कर दिया गया था। अब उसकी डेट फिर से बढ़ा दी गई है दोस्तों, और अब जो नई डेट रखी गई है वो 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। तो वो टैक्स डिडक्टर जो अब Q4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 की टीडीएस रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं वो 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ये ड्यू डेट बढ़ाकर उनके लिए 31 जुलाई कर दी गई है। इसी तरह दोस्तों अगर आप अपनी टीडीएस की रिटर्न 31 जुलाई तक सबमिट करेंगे तो आपको जो फॉर्म इशू करने हैं जिसमें आपका फॉर्म 16 और 16A आता है, तो आप इन फॉर्म्स को 15 अगस्त 2020 तक इशू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी रिटर्न ही 31 जुलाई को फाइल करेंगे दोस्तों तो उस केस में आपके जो फॉर्म जनरेट होंगे वो उसके बाद जनरेट होंगे। तो ऐसे में आपको फॉर्म इशू करने की जो डेट दी गई है वो 15 अगस्त 2020 दी गई है। आप 15 अगस्त 2020 तक अपने टीडीएस के फॉर्म इशू कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है डिपार्टमेंट की तरफ से वो है आप इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 में
जहां पर आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं और डिले पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए तक बनता है और आपने उस सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे कराने में देरी कर दी, तो उस देरी की वजह से जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A वो हम वेव कर देंगे, लेकिन केवल तभी वेव करेंगे जब आपका टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स केवल 1 लाख रुपए तक का होगा। मान लीजिए आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है, तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट का वेवर नहीं आएगा। तो ये वेवर केवल तभी आना है दोस्तों जब आपका टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए तक का बनता है। इसके बाद जो चेंज किया गया है दोस्तों वो बेनिफिट अंडर सेक्शन 154 टू 154 GB। तो जहां पर आप कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन पाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कहीं पर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट्स की जो डेट है उसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस द कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी उसको आप 30 सितंबर 2020 तक ले जा सकते हैं। ये एक यहाँ पर चेंज लेके आए हैं रिसेंटली नोटिफिकेशन के थ्रू। दोस्तों इसके बाद जो चेंज लेके आए हैं वो है रजिस्ट्रेशन फॉर 12AA 35 एंड 80G के अंदर। तो यहाँ पर जो न्यू प्रोसीजर इशू किए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA 35 एंड 80G, इसको बढ़ाकर 1 अक्टूबर तक डेफर कर दिया गया है। इट मींस ये वाले जो नए प्रोसीजर हैं ये 1 अक्टूबर 2020 के बाद एप्लीकेबल होंगे। अभी पुराने वाले टाइम में 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो आपका पुराना प्रोसीजर था केवल वही प्रोसीजर एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों एक और आखिरी अपडेट इसमें आया है जो कि बात करता है विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। तो जैसा कि आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी विवाद से विश्वास, अगर आप उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि विवाद से विश्वास स्कीम में आप अपना केवल टैक्स पे करें, जो भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है केवल आप उतनी पेमेंट करें और आप उस स्कीम को ऑप्ट करते हुए पेनल्टी एंड इंटरेस्ट से छुटकारा पा ले। तो वहां पर कंडीशन ये थी दोस्तों कि आप 100% ऑफ टैक्स पे कर दीजिए 30 जून 2020 से पहले पहले, उस केस में हम आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी से वेव कर देंगे। तो उस 30 जून की टाइम लिमिट को दोस्तों बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इट मींस यहाँ पर डिपार्टमेंट ये कह रहा है आपसे कि अगर आप 31 दिसंबर 2020 तक अपना डिस्प्यूटेड टैक्स पे कर देते हैं अंडर अ स्कीम ऑफ विवाद से विश्वास, तो उस केस में हम आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे और बिना किसी एडिशनल पेमेंट के हम आपको इस स्कीम का फायदा देंगे। कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपको 31 दिसंबर से पहले पहले अपना वो डिस्प्यूटेड टैक्स पे कर देना है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चेंजेस जो डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के थ्रू अभी हाल ही में इशू किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अ ड्यू डेट एंड टाइमलाइंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी मेरी इस वीडियो का फायदा मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।